दिखाओ राधा। ये क्या हुआ है? वो जीजी, हम साफ सफाई कर रहे थे ना, तो करते करते हमारे हाथ में थोड़ी सी लग गई। पर आप ये बताइए कि कमरा कैसा साफ हुआ है? ऐसे नहीं राधा, अच्छे से हर एक कोना, ड्रॉर, अलमारी, सब कुछ। बहुत दिन हो गए इस कमरे की ठीक से सफाई नहीं हुई। ठीक है जीजी। क्या हुआ राधा, तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? नहीं जिज्जी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें चक्कर नहीं आ रहा है। तुम बताओ ना, बताओ। तुमने व्रत तो जरूर रखा है, तभी तो तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। नहीं जिज्जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए, आप सफाई करेंगे हमारे साथ? ठीक है, तुम ये साफ कर दो, मैं वो वाली टेबल साफ कर देती हूँ। एक मिनट, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? कोई स्पेशल डे है क्या? अरे बेटा, हमारे लिए तो हर दिन स्पेशल ही होता है बेटा। हमें तो रोज आता है तुम पे प्यार। हम तुम्हारी नानी जो बनने वाले हैं। नानी तो बनने से रही। आओ, आपको आपकी नानी याद दिलाती हूँ। तुम्हारे साथ खेलने का अधिकार बनता है ना हमारा। अब चलो। एक मिनट। क्या हुआ? बट मुझे राजा रानी टाइप्स गेम नहीं खेलनी। खेलना है तो आंख मिचोले खेलो। मैं छुपूंगी और आप मुझे ढूंढोगी। ठीक है। हे प्रभु, अब ये चुईया के पीछे में बिल्ली बनना पड़ेगा। दामिनी बिटिया, तेरी शादी के चक्कर में तुम्हारी माँ बिल्ली भी बन जाएगी। ठीक है, आ गई। नीचे बेटा। ठीक है। चश्मा उतारो। चश्मा पर बिटिया, फिर हमें कुछ नहीं दिखेगा। दिखेगा थोड़ी ना, ये पट्टी बांधनी है ना, तो उतारो चश्मा। फिर उतार रहे हैं। बेटा जरा प्यार से। 50 तक काउंट करना है। ओके, नो चीटिंग। हाँ, मुझको ढूंढना है, मुझको ढूंढना है। हाँ ठीक है बिटिया, ढूंढ लेंगे। हाँ, बोलना शुरू करें। हाँ। नहीं, गुनगुन को मैं इनके साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। ये क्या करेंगी गुनगुन के साथ? तुम्हें वो सिंदूर ढूंढकर घर से बाहर फेंकना होगा। कल शाम 6 बजे तुझे ये उद्देश्य पूरा करना होगा। न जाने कहाँ छुपा कर रखा है तुलसी ने अपना सिंदूर। अरे कहाँ हो? अरे पकड़ लिया है? खबर में भी कुछ नहीं मिला। मुझे तुलसी का सिंदूर जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा। बस मम्मा गुनगुन और तुलसी को उलझा कर रखे।
ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो मोहन जी, साफ सफाई हो रही है यहाँ। मतलब साफ कमरे को गंदा करके फिर से साफ करियो। नहीं मोहन, ये कमरा बहुत दिनों से ठीक से साफ नहीं हुआ था ना, इसलिए। ये मोहन जी, हम तो कहते हैं आप भी हमारी मदद करिए सफाई करने में, इससे ना आपका भी ऊपर से ध्यान हट जाएगा। मोहन, तुमने भी व्रत रखा है क्या? व्रत? मैं भला व्रत क्यों रखूंगा? व्रत से तो मेरा दूर तक का कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट सुबह से 3 बार खा चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने खाने का नाम मत लेना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ दामिनी जीजी, मोहन जी व्रत क्यों रखेंगे? हम तो इसलिए कह रहे थे कि अगर मोहन जी हमारी मदद कर दे तो शायद आप खुश हो जाएंगी और आपका भूख पर से ध्यान हट जाए। अच्छा, तो भूख पर से ध्यान हटाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, वो भी मेरे कमरे में? आप चिंता मत करिए मोहन जी, हम सब ठीक कर देंगे। हम अभी सब कुछ हटा देते। ये घड़ी तो कितनी अच्छी लग रही है और साथ में चमक भी रही है। चमक इसलिए रही है राधा क्योंकि ये महंगी है, कुछ 30-35 लाख की। 30-35 लाख? बाबा रे बाकी बिहारी जी, अगर हमारे बाबा के पास इतने पैसे होते तो उन्हें इतना काम करना ही नहीं पड़ता, आराम कर रहे होते बैठ के। सही, मुझे एक बात बताओ कि ये फोटो बार बार सीधा कौन कर देता है? जितनी बार मैं इस फोटो को उल्टा करता हूं ना, उतनी बार कोई आके सीधी कर देता है। कोई भी सुहागन औरत ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और का हो जाए, और तुलसी का वो सिंदूर आज भी उसी घर में मौजूद है। वही सिंदूर जिसे मोहन ने पहली बार उसकी मांग भरी थी। वो सिंदूर ही उसका वजूद है जो आज भी उस घर में कहीं छुपाया गया है। फोटो अपने आप सीधी हो जाती है, मतलब तुलसी अपने वजूद का एहसास कराती है और सुहागन का वजूद उसके सिंदूर से ही होता है। तो हो ना हो, तुलसी का सिंदूर इसी फोटो में होनी चाहिए। और मैं शेखर के घर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो शाम तक ये सब हो जाएगा मोहन जी, हो जाएगा। राधा, वो फोटो निकाल दोगी प्लीज? जीजी, वो तस्वीर? नहीं जीजी, हमसे नहीं हो पाएगा। आपको याद है ना पिछली बार जब हमने बस हाथ लगाया था, मोहन जी कितना गुस्सा हो गए थे, कितना डांट दिया था। हमसे नहीं हो पाएगा। फोटो फेंकना नहीं है, साफ करके इसे वापस लगा देंगे। पर जीजी, हाथ लगाने से ही मोहन जी इतना गुस्सा हो गए थे। राधा निकालो इसे। जीजी, मैं कह रही हूँ ना, जाओ। गया मोहन। राधा जल्दी करो राधा, टाइम नहीं है। करते हैं। अब इसे अच्छे से साफ करो। ऐसे नहीं राधा, इसे झटक के जोर से साफ करो।
करो, बहुत परेशान कर लिया, जाने दो उन्हें। कहाँ छुपा रखा है तुलसी तुमने सिंदूर? लगता है आज तुलसी बच ही जाएगी। मिल गया। राधा यहाँ कोने में। कहते हैं सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी हो जाती है। शादी वाले दिन ना तुमने इसी सिंदूर की डिब्बी से मेरी मांग भरी थी मोहन। आज ना मैं इस सिंदूर की डिब्बी को यहाँ पे छुपा कर रख रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी शादी को 25 साल हो जाएंगे और फिर जब 50 साल होंगे ना, तब तुम इसी सिंदूर से फिर से मेरी मांग भरोगे। जैसे मेरे सिंदूर लगाने से तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी, वैसे ही इस सिंदूर से हमारे प्यार की उम्र लंबी हो जाएगी। ये सिंदूर हम दोनों को कभी अलग नहीं होने देगा मोहन। ये हमेशा हमारे प्यार को दुगना और हमारे दुखों को आधा कर देगा। मेरा सिंदूर। कौन बोला? अरे भाई तू बोला? अरे कौन बोला? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिंदूर मिल गया। तुलसी को एहसास हो गया होगा। आप अभी थोड़ी देर और गुनगुन को उलझा के रखो ताकि तुलसी भी वहीं उलझी रहे। ये मेरी बिटिया आज पक्का मुझे यमलोक पहुंचा कर ही रहेगी। कोई बात नहीं कावेरी, अपनी बिटिया की खुशी के लिए तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा। क्या करूँ ऐसा कि वो भूतनी यहीं पे रहे? मिल गया आइडिया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। रुक जा रुक जा। कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है? बहुत मजे ले लिए तूने, अब सजा की बारी। बड़ी बंदरिया बन के उछल रही है ना? हाँ? राधा, हो गया साफ, इसे वापस लगा दो। तुलसी, तुम्हें इस घर से निकालने का हथियार मिल ही गया आखिर। इस बार कितनी भी कोशिश कर लो पर नहीं बचोगी। अब बहुत हो गई तेरी शैतानी। अगर अब गुलाटी मारी ना तो। मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया तुमने? बड़ी साथी अम्मा बन के घूमती है ना तू। अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। देख तू। सबक तो मैं तुझे सिखाऊंगी। मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई नहीं।
अब राधा और तुलसी दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर। दामिनी जी हो गया। लो, अच्छा वक्त भी शुरू हो गया। दामिनी जी लगता है बड़ी काकी जी आपको बुला रही हैं। अरे नहीं, गुनगुन ने फिर से कोई शरारत की होगी। मम्मा को मैं देख लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अब बहुत हो गई सफाई, अब पूजा के लिए तैयार हो जाए। बस एक मिनट। राधा, ये जो कचरा है इसमें भर दोगी क्या? मैं खुद कर लेती, पर मुझे डस्ट से एलर्जी है ना, तो कोई बात नहीं जीजी, हम कर देंगे। राधा, बस एक लास्ट काम बाकी है। क्या जीजी? वो सड़क के दूसरे तरफ ना एक बड़ा सा डस्टबिन है, उसमें ये कचरा डाल दोगी? वो क्या है ना, घर में पूजा है, घर जितना साफ हो उतना अच्छा लगेगा। मेहमान भी आ रहे तो घर के बाहर ऐसा कचरा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता ना। मैं दुलारी से कह देती, और उसका व्रत है और डमरू भी पूजा का सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ है। किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, हम कर देंगे। और पास ही में तो है कचरे का डब्बा, उधर फेंक कर आते हैं। थैंक यू सो मच राधा। क्या हुआ राधा, फिर से चक्कर आ रहा है? नहीं नहीं जीजी। ठीक हो तो फिर जल्दी जाओ। जी जीजी। बस थोड़ी देर और राधा, फिर जैसे तुम घर के बाहर कचरा फेंकने गई हो ना, वैसे मैं भी तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने वाली हूँ। मेरे मोहन के लिए व्रत रखा है ना तुमने, तो इस व्रत का फल भगवान से पहले मैं तुम्हें दूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली हरियाली तीज इतनी अच्छी होगी। तुलसी और राधा दोनों इस घर से आउट। हमें माफ कर दीजिए, हमें चुया है, हमें गुलाटी मारते हैं, हमें चिपकली है, अब कभी हाथ नहीं पकड़े, हमें माफ कर दो। तो अब अपनी गुलाटी मारने की सजा भी भुगतो। मेरी बेटी की कान खींच रही थी ना, अब पता चलेगा तुम्हें कितना दर्द हो रहा था उसे। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी शक्तियाँ, जरूर मेरे सिंदूर को किसी ने हटाया है। ये मौसम कैसे इतना खराब हो गया, और ये लाइटों को क्या हो गया एकदम से? कोई बात नहीं, ये फेंकना है ना। राधा, अगर मेरा सिंदूर बाहर चला गया तो मैं भी चली जाऊंगी। प्लीज राधा, बाहर मत जाओ।
ये क्या किया तुमने राधा? ये दामिनी ने तुमसे अनजाने में क्या करवाया? ऐसा लगा जैसे कोई है हमारे पीछे। राधा!